हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में विश्व का भूगोल कराने वाला हूं, जो कि ये मेरा पार्ट सेकंड होगा। फर्स्ट मैंने करा चुका है, उसमें 63 क्वेश्चन कराया है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 64 मेरा क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो आंसर हमारा हो जाएगा एंडीज हो जाएगा, बी हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा हो जाएगा? एंडीज हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, जो कि इसकी लंबाई लगभग 7000 से 8900 किलोमीटर विभिन्न प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त होती है। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। तो आंसर हमारा हो जाएगा एंडीज। क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? आंसर हमारा हो जाएगा ये मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य में पाई जाती है। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य में पाई जाती है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रस्ट बाउल रस्ट बेल्ट रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है, ये बताना है। तो रस्ट बाउल जो है या रस्ट बेल्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है और इसमें इलिनायस और इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। अतः ये एक से अधिक विकल्प सही है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेट लेक्स प्रदेश भी हो जाएगा और हमारा पिट्सबर्ग प्रदेश भी हो जाएगा। तो आंसर हमारा ए भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। एक से अधिक आंसर हमारा हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है, नामीबिया तट साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा बेंगुएला धारा जो है वो हमारी ठंडी जलधारा है। बाकी सब अग्लुहास धारा, हम्बोल्ट धारा, क्यूरोसियो धारा, ये सब गर्म जलधारा है। तो नामीबिया के तट के साथ बेंगुएला ठंडी जलधारा बहती है और बेंगुएला धारा के अच्छे प्रभाव के कारण कालाहारी मरुस्थल के पश्चिमी तट का मौसम साल भर ठंडा तथा सुहावना रहता है। यह जलधारा महासागर में उत्पन्न होती है। आंसर हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बेंगुएला धारा। क्वेश्चन है, ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं? तो ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा कंपोस। आंसर हमारा बी हो जाएगा। ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो कंपोस कहते हैं, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ब्राजील के पठार के पास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कंपोस पाए जाते हैं और पंपास शीतोष्ण घास के मैदान हैं जिनका विस्तार अर्जेंटीना में है, और डाउन शीतोष्ण घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तथा वेल्स घास के मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, वेल्स घास के मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, डाउन शीतोष्ण घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, एवं पंपास शीतोष्ण घास के मैदान जो है वह अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, किलिमंजारो है एक, तो किलिमंजारो एक क्या है? तो आंसर हमारा हो जाएगा आग्नेयगिरी हो जाएगा, वोल्केनो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि किलिमंजारो पर्वत जो है वह तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है और किलिमंजारो के 3 मुख्य शंकुओं में से माउंट कीबो के सर्वोच्च शिखर उहुरु चोटी का पहले नाम कैसर विल्हेम स्पीड्स था और यह एक आग्नेयगिरी और ज्वालामुखी पर्वत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आग्नेयगिरी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल है तो ये कहाँ है? तो चीन में है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। गोबी मरुस्थल जो है उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। याद रखिएगा, गोबी मरुस्थल जो है वह हमारा जो उत्तरी चीन है और दक्षिणी मंगोलिया है उसका क्या है, एक विशाल मरुस्थल है, उसी के बीच में है।
गोबी मरुस्थल, याद रखिएगा विशाल मरुस्थल है एक। क्वेश्चन है जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो आंसर हमारा हो जाएगा स्वर्ण खनन हेतु इसके लिए विख्यात है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग है कहाँ? तो जोहान्सबर्ग हमारा दक्षिण अफ्रीका के गोटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है और यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा स्वर्ण खनन हेतु। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है? आंसर हमारा हो जाएगा 72 का आंसर हमारा हो जाएगा हंगरी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है? तो हंगरी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो हंगरी है स्थलरूढ़ देश है जो कि यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। और बेल्जियम का सीमा जो उत्तर सागर से और रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हंगरी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है? तो बेल्जियम, रोमानिया यूक्रेन छोड़कर हंगरी जो है हमारा स्थलरूढ़ देश है। क्वेश्चन है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं किसके साथ? तो ये लेबनान और सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ इसकी सीमा लगती है। आंसर हमारा ये हो जाएगा इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ लगती हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है संसार की छत जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो ये पमीर को कहते हैं, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। पामीर के पठार को विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। कभी कभी तिब्बत के पठार हेतु भी संसार की छत जो है का प्रयोग किया जाता है। इसको हम संसार की छत का भी बोल सकते हैं। संसार की छत किसको बोलते हैं? तो पामीर की पठार, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। पूर्वी समुद्र के स्वामिनी का नाम है क्या? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है, जो कि ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा श्रीलंका। और श्रीलंका विषुवत रेखा के उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है और हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है। आंसर हमारा हो जाएगा 76 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 76 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, 2/3, ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है 2/3 पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग पर इस स्थल क्षेत्र जो है वह स्थल क्षेत्र और लगभग 71% भाग पर जल क्षेत्र है, जो कि वाटर एरिया का विस्तार, पानी का एरिया का विस्तार। अतः निकटतम सही उत्तर हमारा विकल्प सी होगा, क्योंकि 2/3 है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, तो 2/3। क्वेश्चन है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान जो है वह है कौन सा है? आंसर हमारा हो जाएगा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर का तल 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो कि पृथ्वी के केंद्र से लगभग 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या हो जाएगा 6356.752 किलोमीटर है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम एक क्या है? तो आंसर हमारा हो जाएगा एक महासागरीय धारा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय जलधारा है जो कि फ्लोरिडा की धारा जब एंटेलिस धारा का जल समाविष्ट कर हेटारास अंतर्द्वीप से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जलधारा है जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एक महासागरीय धारा है। क्वेश्चन है ग्रांड कैनियन है, एक ग्रांड कैनियन क्या है? आंसर हमारा हो जाएगा एक खड्ड है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रांड कैनियन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है, जो कि आंसर हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ये गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा हो जाएगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और या सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ये प्रशांत महासागर में स्थित है फिजी द्वीप,
जो कि रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुअतु के पूर्व, टोंगा के पश्चिमी तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है वह क्या जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आंसर हमारा ये हो जाएगा। और ये स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर मिस्र के स्वेज स्थल डमरू मध्य में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई जो है 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर और लाल सागर जो है, लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज नहर में तेओफिक बंदरगाह, स्वेज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। तो याद रखिएगा, इसके दक्षिणी सिरे पे स्वेज नहर में तेओफिक बंदरगाह है और इसके उत्तरी सिरे में पोर्ट सईद बंदरगाह है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है। और क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था, जो कि स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। क्वेश्चन है पनामा नहर जोड़ती है किससे? तो पनामा नहर जो है वो जोड़ती है आपको प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पनामा नहर जो है यह मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर, अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर के बनाए जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को व पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल लगभग 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, किंतु नहर के बन जाने से दोनों के मध्य लगभग आधी से भी कम दूरी अर्थात लगभग 9500 किलोमीटर ही रह गई है। वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। तो आंसर हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को और अंध महासागर से। क्वेश्चन है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं जो हैं वो हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं जो हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। तो मलक्का जल संधि जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन है सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? आंसर हमारा हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। सुंड्रा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जावा हो जाएगा, सुमात्रा हो जाएगा। ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन है ओजोन परत बताती है। तो ओजोन परत जो है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है, जो कि ओजोन परत है जो समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यद्यपि ओजोन की उपस्थिति जो है वो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है, परंतु एक रूप में ओजोन अधिकांश 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर ही होती है। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक भी होती है। और ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण जो है उसका अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है और इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा होता है। आंसर हमारा हो जाएगा पृथ्वी सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई जो है वह क्या है? आंसर हमारा हो जाएगा 10 से 20 किलोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई जो है 10 से 20 किलोमीटर, तो उसमें 15 भी और 18 भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गरजने वाली चालीसा जो है, गरजने वाली चालीसा और क्रुद्ध 50 और चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा बी हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा।
क्वेश्चन है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो ये बताना है कि किस पूर्वी देशांतर, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। काहिरा जो है वह काहिरा जो है मिस्र की स्थिति 30 डिग्री से 3 मिनट और नॉर्थ से और 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट से है। और चूंकि काहिरा का समय ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर से 2 घंटे आगे है और अतः इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास बनती है। और पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 30 डिग्री देशांतर पर कुल समय हमारा 120 मिनट यानी 2 घंटे लगते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? आंसर हमारा हो जाएगा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन होता है। और जो कि यह उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत अर्थात 21/22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ग्रीष्म अयनांत समर सोलिस्टिस के समय उत्तरी गोलार्ध में 20/21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन 20/21 बोले या 20 या 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20 या 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और 21 या 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता है कि छोटा दिन और बड़ा दिन किस गोलार्ध पे कब होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में याद रखिएगा 21 या 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, जबकि हमारा यही उलट के दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है? सबसे बड़ा दिन हो जाता है। तो याद रखिएगा। और 20-21 जून को हमारा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और 20 या 21 जून को यही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 22 दिसंबर। क्वेश्चन है महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा विवर्तनी क्रिया से हुए हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है स्थलमंडल और संपूर्ण क्रस्ट एवं मेंटी का ऊपरी भाग का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है और ये प्लेटें विभिन्न प्रारूप में विवर्तनी क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा विवर्तनी क्रिया से। क्वेश्चन है वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो 93 का आंसर हमारा हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का, क्योंकि हमारा पृथ्वी के अंतर्गत बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज संचलन भी आता है। इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल व तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। इसी मोड़ को वलन कहते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल। क्वेश्चन है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है जो कि यह कहाँ है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ये आल्प्स हो जाएगा। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है जो कि आल्प्स है। आल्प्स पर्वत जो है श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार जो है मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है और इसका सर्वोच्च बिंदु मोंट ब्लैंक है, जो कि इसकी ऊंचाई जो है लगभग 4810 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मुर्दार पर्वत का एक प्रमुख उदाहरण है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है जो कि आल्प्स है। क्वेश्चन है तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तो तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चीन में है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तकला मकान मरुस्थल मुख्यतः उत्तर पश्चिम चीन के झिंजियांग क्षेत्र एशिया में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर का पठार और उत्तर में तियान शान पर्वत से घिरा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, चीन में है तकला मकान। क्वेश्चन है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है वह कहाँ स्थित है? तो आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है वह हमारा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो आंसर हमारा हो जाएगा लेबनान जो है इसके साथ हमारा मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। आंसर हमारा ए हो जाएगा।
क्योंकि विकल्प में से लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है और मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। तो 98 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पंपास हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को हम लोग पंपास कहते हैं। और यह जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील के दक्षिणी भागों में है और अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में स्टेपीज, यूरेशिया, प्रेयरी और उत्तरी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया तथा विल्ड्स दक्षिण अफ्रीका आदि प्रमुख है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 98 का आंसर हमारा पंपास हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो 99 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिडनी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, तो सिडनी हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों में से सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, तो बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की तथा रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा, सिडनी हो जाएगा। क्वेश्चन है 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। तो 100 का आंसर हमारा हो जाएगा हिंद महासागर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज जो है 90 डिग्री रीज हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम है। क्वेश्चन है रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग हो जाएगा। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है, तो सेंट पीटर्सबर्ग हो, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है अड्डू परवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय महासागर में, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि अड्डू परवाल द्वीप एटॉल भारतीय हिंद महासागर में स्थित है और यह मालदीव तथा दक्षिणतम एटॉल है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। इसमें से बताना है कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। जैसे में मसाई जो है मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका, ये भी आंसर हमारा हो जाएगा। सकाई मलेशिया में पाए जाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। बैडोइन अरब प्रायद्वीप में पाए जाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। किर्गिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं, तो आंसर हमारा सभी हो जाएगा। और ये जो भी है मसाई, ये सब जनजाति हैं, मसाई जनजाति, सकाई जनजाति, बैडोइन जनजाति, किर्गिज जनजाति, ये सभी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। तो 104 का आंसर हमारा हो जाएगा लॉरेन बेसिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मन का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो लॉरेन बेसिन, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि रूर घाटी, सार बेसिन एवं अचेन बेसिन जर्मनी के कोयला क्षेत्र हैं, जबकि लॉरेन बेसिन फ्रांस के मुख्यतः एक कोयला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। आंसर हमारा हो जाएगा भूमि, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 पीपीटी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है, तो 35 पीपीटी, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा, मृत सागर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्पों में से मृत सागर में सर्वाधिक लवणता 238% पाई जाती है। तुर्की के बान झील में 333% लवणता तथा ग्रेट सॉल्ट लेक यूएस में 220 लवणता पाई जाती है, 220%। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि तुर्की के वान झील में 330%, लेकिन इसमें तुर्की के वान झील दिया नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा मृत सागर, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन है सार्गेसो सागर एक हिस्सा है। तो सार्गेसो सागर जो है एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि यह सार्गेसो सागर जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, एक जलीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सार्गेसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम जो है सार्गेसो सागर पड़ा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। सार्गेसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा।
क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जो है जोड़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बाब अल मंडब हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हिंद महासागर और अरब की खाड़ी और लाल सागर को बाब अल मंडब जल संधि जोड़ती है। अन्य विकल्पों का विवरण इस प्रकार है। हॉर्मुज जो जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को, बोसपोरस जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर को, मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा बाब अल मंडब। क्वेश्चन है सुमेलित करिए इसमें से कौन सही है। इसको हमारा बताना है कि अत्यधिक गर्म जो है वो कौन सा मरु सहारा है, अंटार्कटिका है, चेरापूंज है, चिली है। तो चलिए हम इसको मिलान करते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा अत्यधिक गर्म जो है वो हमारा सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन हमारा इसका 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। और अत्यधिक ठंडा जो है वो कौन सा है, तो अंटार्कटिका हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा, इसका ये बी का 3 हो जाएगा। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है, तो चेरापूंजी में होती है। और अत्यधिक सूखा जो है वो हमारा चिली है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4, 2 का 3 और सी का 2 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4 3 2 1 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है किस मिट्टी में केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो 113 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, चिकनी मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि केसिका क्रिया जो है वो चिकनी मिट्टी क्ले सॉइल में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश जो है वह कौन है। आंसर हमारा सी हो जाएगा, चीन हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017 से 21 के अनुसार वर्ष 2021 में चीन कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। इसलिए ऑप्शन हमारा चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, सोना खनन हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुलगाड़ी जो है स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज जो है 1892 ईस्वी में की गई थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 115 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, जो कि सोना खनन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है, तो चीन हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स। आंसर हमारा हो जाएगा वेनेजुएला। ऑप्शन डी हो जाएगा। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में, तो वेनेजुएला में। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार वेनेजुएला में सर्वाधिक क्रूड ऑयल का प्रमाणित भंडार 48 बिलियन टन है, जो कि वेनेजुएला में विश्व का लगभग 19.64% कच्चे तेल का भंडार है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा। क्वेश्चन है कोयले का सामान्य प्रकार है क्या। तो कोयले का सामान्य प्रकार जो है वह हमारा बिटुमिनस है, सबसे सामान्य प्रकार है। एंथ्रासाइट जो है ये सबसे अच्छा माना जाता है। तो कोयले मुक्त कार्बन की यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण है, और कार्बनिक रासायनिक क्रिया द्वारा वनस्पतिक पदार्थों को कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट कोयला। उपयुक्त चारों प्रकार के कोयलों में बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है, जबकि एंथ्रासाइट अत्यंत उत्तम कोटि का तथा पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। और भारत में कुल प्राप्त कोयले का लगभग जो है 98% से अधिक भाग प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है, कि गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बिटुमिनस हो जाएगा। कोयला सामान्य प्रकार का है, तो बिटुमिनस ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। तो इसमें से क्या शामिल होते हैं, तो हमारे शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम शामिल होते हैं। ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं, तो शक्ति, कोयला और तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम।
जो कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शक्ति, कोयला, तेल और गैस, जल विद्युत और यूरेनियम शामिल है। आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? आंसर हमारा हो जाएगा लंदन, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र जो है लंदन ही है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो ये किसके कारण होती है? तो विकिरण के कारण होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है और फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती है। और इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती है, और जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं और वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा, विकिरण के कारण हो जाएगा। क्वेश्चन है, मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है, तो मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है, ये किसके किसके कारण होता है? आंसर हमारा हो जाएगा, जैसे में साफ आकार से, ये भी हो सकता है, बंगाल की खाड़ी से अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, ये हमारा तीनों होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों हो जाएगा, साफ आकाश से और बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। आंसर हमारा तीनों हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है, उसके बाद स्थल पर तापमान में क्रमशः कमी आती है और मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा हो जाएगा, जैसे में भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, तो ये गलत हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि मिलान सही है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा माध्यम में, तो ये हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। बी जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी मानसून क्षेत्र पूरे साल भारी वर्षा, ये भी गलत है। मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा, ये भी गलत है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। भूमध्य सागरीय जलवायु में प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है। अतः सही उत्तर हमारा विकल्प बी होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पंपास हो जाएगा। पंपास भी इसको बोलते हैं, पंपास लिखा हुआ है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपास में नहीं है, बाकी सब में है, मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड। तो इसको चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। मध्य चिली और केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का तथा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार CSA तथा CSB पाई जाती है, जबकि पंपास क्षेत्र उष्ण जलवायु CWB का क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, हमारा मध्य चिली, केप टाउन ये दक्षिण अफ्रीका की है जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु है, और तथा एडिलेड जो है और ऑस्ट्रेलिया में ये भूमध्य सागरीय जलवायु है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है हमारा पंपास जो है ये हमारा क्षेत्र उष्ण जलवायु है। याद रखिएगा, पंपास जो है क्या है? तो हमारा क्षेत्र उष्ण जलवायु है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कांगो घाटी में पाई जाती है, क्योंकि पिग्मी जनजाति जो है विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह मुख्यतः शिकारी एवं संग्राहक जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कांगो। तो पिग्मीज निवासी हैं, इसमें पिग्मीज जनजाति निवास करते हैं कहाँ? तो अफ्रीका के हैं। वो आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एस्किमो जो हैं वो निवासी हैं कहाँ के? तो कनाडा के। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, एस्किमो निवासी है कहाँ के? कनाडा के।
क्वेश्चन है एस्पेरांटो है क्या है एस्पेरांटो। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। एस्पेरांटो जो है वो क्या है, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा आंसर। जो कि FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चीन करता है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत करता है। और इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन एवं उसके बाद भारत का द्वितीय स्थान है। तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा चीन हो जाएगा। क्वेश्चन है शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा चीन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। शहतूत जो है वह एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी साल होता है, जो कि तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ईरान हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ईरान जो है सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन करने वाला देश है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। जो कि FAO के आंकड़ों के अनुसार विश्व में ईरान सर्वाधिक केसर का उत्पादन करता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन का संघशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में होता है। यहाँ के किश्तवाड़ जिला तथा पाम्पोर पुलवामा जिला प्रमुख केसर उत्पादक क्षेत्र हैं। केसर को लाल सोना, रेड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, डी। सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो विश्व में ईरान हो जाएगा, ऑप्शन। क्वेश्चन है पत्थर के कोयलों के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा वह चीन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान पत्थर के कोयले हार्ड कोल के भंडार में चीन प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय एवं भारत तृतीय स्थान पर थे। और इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020 के अंत तक पत्थर का कोयला जो है एंथ्रासाइट एवं बिटुमिनस के प्रमाणित भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है, और इसके बाद क्रमशः चीन तथा भारत का स्थान है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा जो ओ चीन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा वो सऊदी अरब हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कि अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो सऊदी अरब है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, तो कजाकिस्तान है, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन है टीन मिलता है, तो टीन जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो प्लेसर निक्षेपों में, ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा। क्योंकि विश्व में प्राप्त होने वाली टीन जो है, टीन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं और अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष टीन उत्पादक देश जो है वह चीन है, और इंडोनेशिया, म्यांमार एवं पेरू है। तो आंसर इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा प्लेसर निक्षेपों में जो है टीन मिलता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें हमारा मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्योंकि बृहद अर्थों में मृदा संरक्षण जो है, सॉइल कंजर्वेशन का अर्थ केवल अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। और सामान्य अर्थों में भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। अतः सही उत्तर विकल्प हमारा डी हो जाएगा, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। क्वेश्चन है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास का उस भूभाग में होता है जिसमें हमारा चूना पत्थर होता है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन है पृथ्वी पर घने वन अधिकतम मिलते हैं।
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन जो अधिकतम मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। विश्व का कौन सा देश जो है मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, जो कि यह सबसे ज़्यादा मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा वो फ्रेंड्स हो जाएगा बी हो जाएगा, कैनबरा हो जाएगा, जो कि एक पतन नगर नहीं है। बाकी सब है टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, ये सब, क्योंकि कैनबरा जो है जो कि ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है, और इसको छोड़कर उक्त प्रश्न में दिए गए सभी नगर बंदरगाह नगर हैं। जैसे टोक्यो है जापान की राजधानी है, होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है, और न्यूयॉर्क जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित एक बंदरगाह है जो हडसन नदी के तट पर स्थित है, और लंदन जो है टेम्स यह नदी पर स्थित बंदरगाह है, जो कि सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि जो कैनबरा है वह पतन नहीं है, और वह क्या है, तो एक ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, तो 143 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, सेंटोस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, तो सेंटोस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पर्यावरण किससे बनता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि जीवीय घटकों से और भू आकृति घटकों से और अजैव घटकों से, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। और पर्यावरण के 3 संघटक हैं, जैसे में भौतिक या अजैविक संघटक स्थल, वायु, जल, और उसके बाद से जैविक संघटक पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव, उसके बाद से हमारा ऊर्जा संघटक सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा जो है किससे संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। क्वेश्चन है, मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो आंसर हमारा हो जाएगा अंगुलित या पंजक डेल्टा का, आंसर हमारा बी हो जाएगा, अंगुलित या पंजक डेल्टा का एक उदाहरण है मिसिसिपी डेल्टा। क्वेश्चन है, बेंगुएला जलधारा जो है वह क्या है, तो आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी घाट पर प्रवाहित होने वाली एक क्या है, तो एक होने वाली एक बेंगुएला एक जलधारा है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। और ये कैसी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है, आंसर याद रखिएगा डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेंगुएला जलधारा क्या है एक, तो हमारा ठंडी जलधारा है जो कि दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दिखता नहीं है, तो चंद्रमा दिखता है, शुक्र दिखता है, मंगल, राहु नहीं दिखता है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से 5 ग्रह को ही हम देख सकते हैं, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, राहु को हम नहीं देखा जा सकता, राहु को हम नहीं देख सकते हैं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, 12मासी नदियों में जल कहाँ से आता है, तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, बर्फ के पिघलने से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12मासी नदियों में जल कहाँ से आता है, तो ये बर्फ के पिघलने से आता है। निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा नागिरोटो प्रजाति का है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, सेमांग हो जाएगा, क्योंकि नागिरिटो प्रजाति का सबसे प्राचीन प्रजाति की श्रेणी में आती है, और भारत में इस प्रजाति की कुछ जनजातियां दक्षिण भारत में निवास करती हैं, तो उत्तर पूर्वी भारत की नागा सेमांग जनजाति जो है इस प्रजाति में शामिल है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा सेमांग हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्राज़ील में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसमें वैश्विक कॉफ़ी आपूर्ति की 40% हिस्सेदारी है, और वियतनाम दूसरा बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है, जिसका विश्व के कॉफ़ी उत्पादन में लगभग 20% हिस्सा है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, जो कि ब्राज़ील में होता है। जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है, तो बी जो है खनिज संसाधनों की बहुलता, ये हमारा
उत्तरदायी नहीं है। उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी ये है हमारा कुशल श्रम है। 10 परिवहन प्रणाली है। तो हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी था, खनिज संसाधनों की बहुलता जो है वो उत्तरदायी नहीं है। और सब है उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी, कुशल श्रम, 10 परिवहन प्रणाली, जो कि जापानों में उद्योगों का विकास सबसे बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र में हुआ था और यहाँ सस्ते कुशल श्रमिक और बाजार दोनों की प्रचुरता है, परंतु यहाँ खनिज संसाधनों की बहुलता का अभाव है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, खनिज संसाधनों की बहुलता का अभाव है हमारा कहाँ, तो जापान में। क्वेश्चन है पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि गोंडवाना लैंड हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं, तो गोंडवाना लैंड हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला एक भौगोलिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र की कोई सही परिभाषा नहीं है क्योंकि इसकी दक्षिणी सीमा बदलती रहती है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और जो कि सबसे बड़ा 5वां महाद्वीप कौन सा है हमारा, तो अंटार्कटिका है। और छठा में कौन सा है, तो सबसे छोटा हमारा वो ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता की दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें जवारन मुख्य समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, परवाल, भीतियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो आंसर हमारा हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, CWG, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि वर्ष 1918 में वी कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण की अनुभाविक पद्धति विकसित की थी। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए थे जिनमें से 4 तापमान एवं 1 वर्षण पर आधारित है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है कि बिहार जलवायु कौन से क्षेत्र में आता है, तो CWG, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, CWG। क्वेश्चन, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12 समुद्री मील, ऑप्शन हमारा लगभग 21.9 किलोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, तो 12 समुद्री मील, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। लगभग ये 21.9 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, मैं कल से मैं एडिटोरिया का बिहार समान अध्ययन कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं बिहार का वो एडिटोरिया का समान अध्ययन जो है मैंने पिछले वीडियो में कराया था, जो कि उसमें से सब जितने भी क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। और ये मैं जो कराने वाला हूँ इसमें ये सेट होंगे, तो जितने सेट होंगे एक सेट में 50 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। तो मैं 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज से, और एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले तक कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं आपकी राय क्या होती है। और चलिए फ्रेंड्स, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अवसादी चट्टान हो जाएगा। फर्स्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होती है, तो अवसादी चट्टान, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन है सेटेलाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं, तो यह कहाँ बनती हैं, तो भूमिगत जल द्वारा बनती हैं, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। जो कि स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेग्माइट गुफा संरचना में भूमिगत जल द्वारा निर्मित होते हैं। ये बर्फ के आकार के जमाव है जो कि जब निर्मित होते हैं जब चूना पत्थर के ऊपर पानी घुल जाता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, भूमिगत जल द्वारा। क्वेश्चन है त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि सवाना प्रकार की हो सकता है और उपोष्ण मानसून जलवायु भी हो सकता है।
और हमारा भूमध्य सागरीय प्रकार की हो सकता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो त्रिवर्था के अनुसार जो है वो भारत की जलवायु जो है वो मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की है। तो कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु पश्चिमी घाट एवं त्रिपुरा इत्यादि, और है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु तटीय मैदान एवं प्रायद्वीपीय भारत में। उसके बाद से उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इत्यादि। और उसके बाद से हमारा उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु जो कि गुजरात, पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा इत्यादि। उसके बाद से अगला है उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु जो कि अरावली के पश्चिम में है होती है, और आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो कि पंजाब से असम तक के मैदानों की जलवायु है। अगला है हमारा आर्द्र पर्वतीय जलवायु जो कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि ये सब होते हैं। तो इसलिए बीपीएससी ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प दिया है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये सब हैं, तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, मरकली पैमाना। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ नहीं फ्रेंड्स, ये ठीक है। हमारा मरकली पैमाना जो होता है वो भूकंप की गहनता मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है, मरकली पैमाना। लेकिन अगर ऐसे पूछेगा कि हमारा भूकंप का परिणाम मापने के लिए कौन सा किसका उपयोग किया जाता है, तो रिएक्टर पैमाना का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ही होगा, मरकली पैमाना। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है निक्षालन प्रक्रिया संबंधित है, तो भारी वर्षा क्षेत्र से है, पौधों की जड़ों से है, खनिज और मिट्टी से है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निक्षालन प्रक्रिया संबंधित है भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक बरसाती दिन में क्या होता है? तो शुष्क बल्ब तापमापी होता है, आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा ताप दर्शाता है। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी होता है, आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो एल नीनो धारा जो है वो कहाँ प्रभावित होती है? तो ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एल नीनो जो है वह पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उच्च समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इसके कारण भारतीय मानसूनी वर्षा प्रभावित होती है, जिससे सूखे जैसी स्थितियों का जन्म होता है। अतः एल नीनो और दक्षिण दोलन भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंध है, और ला नीनो जो है वो विषुवत रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में कम ताप को दर्शाता है, जो कि एल नीनो के विपरीत होता है। तो एल नीनो का विपरीत है जो है लाल नीनो है, जो कि लाल नीनो जो है विषुवत रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर से कम ताप को दर्शाता है, और एल नीनो जो है वो हमारे अधिक ताप को दर्शाता है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एल नीनो हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। इसको सूची 1 और सूची को 2 से सम्मिलित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको करते हैं हम। तो जो है क्रिस्टोफर कोलंबस जो है यह इसका खोज जो है किसका खोज इन्होंने किया था? तो इटली का किया था। आंसर हमारा इसका 3 हो जाएगा। और जैक्स कार्टियर जो है यह फ्रांस की खोज इन्होंने किया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। और सर फ्रांसिस ड्रेक जो है ये यूनाइटेड किंगडम को ये खोजे थे। आंसर हमारा 2 हो जाएगा। और फर्डिनेंड मैगलन जो है ये पुर्तगाल जो है ये पुर्तगाल को खोजे थे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारा ये खोजकर्ता हैं और ये जन्म स्थान है जो कि इनका ये जन्म स्थान है इटली, फ्रांस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे इनका जन्म स्थान पुर्तगाल में था। जैक्स कार्टियर जो थे इनका जन्म स्थान यूनाइटेड किंगडम में था। और सर फ्रांसिस ड्रेक जो थे वो इटली इनका जन्म स्थान था। और फर्डिनेंड मैगलन जो है इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो फ्रांस में था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ये हो जाएगा, ए का 3, बी का 4 और सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा इसमें हो जाएगा 3, 4, 2, 1। आंसर हमारा बी हो जाएगा, 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि यूएई के रियासती राज्य हैं, तो इसमें से बताना है कौन हमारे यूएई के रियासती राज्य हैं।
तो आंसर हमारा हो जाएगा अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन, फुजरह और रास अल खैमा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यूएई के रियासती राज्य हैं अबू धाबी, दुबई, शारजाह और अजमान, अल क्वैन और फुजैराह और रास अल खैमा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 170 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, समुद्र तल का फैलाव हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है, तो समुद्र तल का फैलाव। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि जो है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। इस परिकल्पना का प्रतिपादन हैरी एच हेस 1960 ने किया था। हैरी हेस के अनुसार समुद्र तल का फैलना दरार में मैग्मा के बढ़ने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में पुरानी परत स्वयं विपरीत दिशा में रूपांतरित हो जाती है और ठंडा समुद्री जल मैग्मा को ठंडा कर देता है, जिससे एक नई परत बन जाती है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। जो कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, यह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूप्रपट्टी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त। ये टेक्टोनिक्स प्लेटों स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बल मंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचलन करती है और प्लेटों की इन गतियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभिन्न आकृतियों का अध्ययन जो है वह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो विश्व का भूगोल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये मेरा ख़त्म होता है यहीं पे, ये पूरा कंप्लीट होता है मेरा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, अगर आपको हेल्पफुल लगा वीडियो मेरा, तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा वीडियो, और हेल्पफुल लगा आपको तो ज़रूर फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि आपको बताया था कि मैं यूटोरिया का जो है सेट प्रैक्टिस कराने वाला हूं, और एक सेट प्रैक्टिस में कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे। तो मैं डेली 2 सेट कराने वाला हूं, दो सेट होंगे, 2 सेट में कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि वो बहुत ही हमारे बिहार के लिए, और बिहार से सब रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, बिहार सामान्य अध्ययन यूटोरिया का, और जो है बीपीएससी टीआरई में टीआरई 2 और 1 में वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैंने करा चुके हैं, लेकिन उसी से सभी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और फ्रेंड्स, आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपकी क्या राय है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।